अब ये डिपेंड करता है कौन से फॉर्मेट की बात हो रही है। लेकिन आमतौर पर चलो 50 ओवर का मैच, एक ओवर में 6 गेंद होती है। कितनी गेंद होती है? 6। हाँ जो गाँव के नहीं बोलते कितनी गेंद 6 की है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इधर आओ, कह रहे एक गेंद होती 6 बार फेंकी जाती है। बाप रे बाप। इधर हमारे बैट्समैन हर गेंद को छक्का मार के गेंद खो रहा है तो अगला तो अपना तुम भी कंडीशन दे रहे हो, हम भी कंडीशन देंगे। अब सुनो हमारी बात। मान लो इधर बेटा तो ग्राफ बनाया जाता है ऐसे, स्क्रीन पे आता है तो बेटा इधर देखो, एक बॉल पर मान लो सचिन तेंदुलकर ने 2 रन बनाए, अगली बॉल पर छक्का मार दिया, तीसरी बॉल 9 रन, चौथी बॉल सिंगल, पांचवी बॉल डबल, छठी बॉल अबे 1 रन मारते ही स्ट्राइक रोटेट हो गई, सहवाग आ गया है। सहवाग को तो आउट नहीं कर पाया, चाहे कुछ भी हो जाए। बस हो गया, समझ गए कितना मजा आता है सालों। तो हम सब कैसे नहीं सुनेंगे, सचिन सहवाग सुन लेंगे। इधर सचिन हमेशा बोलो इधर आए, स्ट्राइक चेंज हो गई, अब सहवाग आ गया। सहवाग मीडिया तुम लोग नहीं जानती हो, जानते हो एक ऐसा बल्लेबाज जिसकी बैटिंग देखने में बहुत मजा आएगा। आप खाना शुरू करेंगे, जब तक खत्म हो तो आउट होकर चला जाएगा, लेकिन जितनी देर रहेगा पैदा कर देगा। हाँ बॉले नहीं देखते किधर आ रही, क्यों आ रही, कैसे आ रही, मारूंगा इधर, अरे ठीक है खेल हाथ देगा ही तो था, उधर गई। अब इधर देखो, एक बार एक किस्सा था, गांगुली साहब बोल रहे थे कि सहवाग इतना बदतमीज है कि सहवाग आराम से खेलना, ये मैच जीतना, फाइनल मैच है, 2 लगातार सीरीज हार चुके हैं, जनता का प्रेशर बहुत है, घर में बीवी बच्चे घर में चला दिए, क्रिकेट सब लोग तो भावनाएं बहुत छुड़ी रहती है ना। तो अब ये सुनो, सहवाग कहे ना, सहवाग आया कह रहा बिल्कुल दादा टेंशन ना लेना, एकदम आराम से पहले गेंद टक से लॉन्ग ऑन सकता। सहवाग इस ओवर में 6 रन आ चुके हैं, अब बिल्कुल अब आराम से देखो, गांगुली समझदार बैट्समैन था, नहीं समझ रहा टेक्निक खेलता था, उसे मैच जिताना होता। सहवाग दादा बॉल बहुत खराब आई थी इसलिए मार दिया, ठीक है। अब एकदम प्लेट 5 की 5 हो गए, सिंगल या 9 रन, बहुत से यही करना बेटा, अगली दिन आगे निकाल के सकता। फिर गांगुली आया, अब की उसने गाली थी बहुत ताबड़तोड़, तो क्या ना साले कप्तान मैं होंगी तू चिल्लाने लगे। हाँ इसका वीडियो भी है, चिल्लाने लगा ऐसे ऐसे बल्ला दिखा के, ठीक है। दादा कसम से गेंद खराब कैसे आगे कैसे बढ़े। अब तीसरी गेंद आई, सहवाग का बिल्कुल भी अब टेंशन मत लीजिए, अब हम बॉल लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट भाई साहब कैसे ये पीछे सकता सकता। फिर सहवाग को ऐसे खड़ा रहा, क्या तुम खेलो बेटा, बस तुम अगर आउट हो गए ना तो इसलिए बेटा इनको हम छक्का मारवाते हैं जरूर। इधर अब ये मेरे साथ एक लंबा सा रिप्रेजेंटेशन बनेगा। अब बेटा ऐसी 300 गेंदें हैं, यहाँ पर 2 चीजें हैं, मेरी बात सुनो, 2 क्वांटिटीज हैं, एक है बॉल और एक है रन। समझना, बॉल और रन के बीच में इधर देखो, एक तरफ मैंने क्या लिख दिया बॉल, एक तरफ क्या लिख दिया रन। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। बोलो एक तरफ क्या लिख दिया रन, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल 5 बॉल 6 बॉल, 1 2 3 4 5 6। पहली बॉल कितना रन बना बेटा? 2। तो हमने पहली बॉल के सामने 2 भी डॉट मार दिया, बोलो। दूसरी बॉल पे छक्का पड़ा, तीसरी बॉल पर 0, 88 रन नहीं मारते थे। चौथी बॉल पर चौथी बॉल 1 रन, पांचवी बॉल 2 रन, छठी बॉल 6 रन। अब बेटा ग्राफ इधर सुनिए, इधर ग्राफ अगर यहाँ पर आएंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, बोलो बेटा। अच्छा एक छूट गया, इधर ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इससे ये पता चलेगा, अगर ऐसे 300 गेंदों का बनाओ तो देख के पता चलेगा यहाँ पर बैट्समैन स्लो खेल रहे हैं, यहाँ पर बैट्समैन ताबड़तोड़ आए हैं, बोलो, फिर आखिरी में ताबड़तोड़ आए हैं। तो ग्राफ
ग्राफ हमने क्या किया, 300 गेंदों का पूरा हाल सिर्फ हमने दो डिवाइस के बीच में कंपेयर, दो यूनिट के बीच में, दो क्वांटिटीज के बीच में कंपेयर करके हमें बता दिया। क्लियर? तो ग्राफ चीजों को क्या करता है, आसान। अब ऐसे ही एक ग्राफ हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। सबसे पहले मेरी बात सुनना, एक हीमोग्लोबिन के पास 4 आयरन के एटम होते हैं। एक हीमोग्लोबिन के पास 4 आयरन के एटम होते हैं। आराम से सुनना, सुन भर लोग सिखा दूंगा। एक 2+ फॉर्म में होता है। क्लियर? एक आयरन एटम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को चिपकाएगा, समझना मेरी बात। और एक हीमोग्लोबिन के पास आपके टोटल आयरन एटम होते हैं 4। तो बेटा सीधी बात है, कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को चिपकाएगा, 4। एकदम क्लियर? मतलब एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल चिपकाएगा। अगर एटम बोलना है तो 4 दूनी 8 मैक्सिमम बोला जाता है। क्लियर? बेटा इधर मान लो हम ही हीमोग्लोबिन है, ऊपर मान लो हमें भूख लगी है, खाना खाएंगे तो हम संतृप्त हो जाएंगे। बोलो, जितनी भूख लगी उसका 25% खाना खाएंगे तो संतृप्ति कितनी आएगी, 25%। आधा भूख खत्म हो जाएगी, 50%। बोलते ही नहीं है। टोटल भूख जितनी भी है, अगर उसका हम 3/4 खा लिए तो 75%। बोलो, पूरी भूख मिट गई तो 100%। संतृप्ति को बोलते हैं सैचुरेशन। जैसे आप पढ़ते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे ही बेटा हीमोग्लोबिन है। आराम से सुनना, ऊपर मान लीजिए आपकी बॉडी में, सिर्फ सुन कर लो भाई, ऐसा सिखाएंगे ना क्या तुम लाख सीखे हो, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो समझ जाओगे कब क्या होगा ये तुम बताओगे आज। मान लो मेरी बॉडी में 1000 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है। कितने? 1000। आराम से सुनिएगा, सिर्फ यही, सिर्फ 5 मिनट की कहानी सुन लो, फिर ग्राफ को टनाटन खत्म करेंगे। 1000 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है। 1000 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में मान लो क्या हो गया, 1000 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है पक्का, जिनमें से बच्चा 300 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से लग गए, अर्थात उनके ऊपर ऑक्सीजन बाइंड हो गई। क्लियर? तो 300 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल अब हीमोग्लोबिन नहीं कहलाएंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब बेटा इधर 1000 में 300 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल आपके ऑक्सीजन को पकड़ लिए, या आप ये बोल दीजिए 100% अगर टोटल ले लें, 1000 हीमोग्लोबिन को कितना मान ले, 100%। अरे यार ठीक है, तो बेटा 30% हीमोग्लोबिन आपका क्या बना लिया है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो बेटा यहाँ पर बोलेंगे हीमोग्लोबिन कितने % सैचुरेट हुआ, 30%। कितने % सैचुरेशन हुआ, 30। अब अगर मान लो यही बढ़कर 500 हो जाए, 500 हीमोग्लोबिन क्या बन जाए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो आप कहोगे कितना % हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया, 50%। सैचुरेशन समझ में आ गया क्या होता है, एकदम क्लियर है ना। कितने % हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन चिपक गया, सबको क्लियर है वाली बात, पीछे वालों क्लियर है बात। परसेंटेज सैचुरेशन अगर क्लियर नहीं होगा तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। कितने % हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन चिपक गई है, वही कहलाएगा परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। पक्का? आओ अब बोर्ड की तरफ देखो, यहाँ पर आराम से देखिएगा, ये मैंने एक बनाया ग्राफ, आराम से सुनना। एक तरफ हमने लिखा परसेंटेज सैचुरेशन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई बेटा, परसेंटेज नहीं ना करो फोकस है इधर, न छेड़ो हम सताए हुए, इधर आओ, वो मत सब नसीबे आए हुए। हमें जो खेला करने मजा आता है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब ऊपर की तरफ जाओगे तो हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है। मान लो यहाँ पे लिख दिया 10%, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, मैक्सिमम 97 होता है, 100 नहीं होता, 100 नहीं होता। इधर प्रैक्टिकल लाइफ में 100 नहीं हो सकता। आओ इधर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, आपके ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, इधर आओ, प्रेशर 10, 20, 30,
पक्का आराम से 40 में जी 50 60 70 तमाम पक्का। अब आराम से सुनना मेरे भाई। इधर लड़कों तुम लोग कौन हो बेटा? बिटिया बिल्कुल इतनी बिटिया ना फटक के मारेगी तुमको। इधर आओ। अगला इधर खाना बनाओगी भी। इधर आओ बेटा। इस समय बताओ क्लास में ज्यादा प्रेशर लड़कों का है कि लड़कियों का? लड़कों का। अच्छा ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। हम बेटा हमेशा बनते हीमोग्लोबिन, हमारी आदत शुरू से हीमोग्लोबिन ट्राइग्लिसराइड। इधर हाँ ये देखो 4 बाइंडिंग साइड है, ये 2 3 4। अरे किसी से पकड़ेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पक्का। अब इधर देखो बेटा, क्या हीमोग्लोबिन के बाद आंख होती है क्या? वो तो आंधा ही पकड़ेगा। बताओ ऑक्सीजन ज्यादा पकड़ में आएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड? जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। ऑक्सी अच्छा कॉन्सेप्ट से सिखाएंगे बेटा। अच्छा समझ आ गया। 95% बायोलॉजी कंसेप्चुअल है, बोल मत देना भी गलती से भी। हाँ इधर आओ। ऑक्सीजन ज्यादा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से ज्यादा चिपकेगा, और ऑक्सीजन से ज्यादा चिपकेगा मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन हीमोग्लोबिन। कितने लोग ये बात समझ गए? तो इसमें समझना क्या था बेटा, यही खेल है, यही आप गलती करते हो। अभी फिर गलती करवाएंगे। रुको लड़कों बेटा, मेरे कहे से एक बार कार्बन डाइऑक्साइड पर कितना मानते हैं बिटिया। चलो तुम लोग ऑक्सीजन, चलो ऑक्सीजन नाम है, सिर्फ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है बड़ी तरह। सुनो हमारी बात। अब बताओ क्लास में कार्बन डाइऑक्साइड है और अगर CO2 ज्यादा तो हम पकड़ेंगे ज्यादा क्या? CO2। और CO2 ज्यादा पकड़ेंगे तो कार्बन हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन पक्का। आओ मेरे ऑक्सीजन इधर आओ। कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा खून। हाँ इधर आओ, इधर आओ। हाँ मैं ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन तुम हो ऑक्सीजन। इधर देखो, इधर तुमको देखो कुछ होगा ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन। आप भाई आराम से इधर इसको पीछे कर ले भाई। इधर सुनो, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ये क्या है? मम्मी का दिया तो बात खत्म। और कोई और नाम लेते फिर बताते। हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को पकड़ा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पक्का। अब देखो कोई किसी बिटिया का मूड खराब हुआ मेरे ऊपर, तो कहता बहुत नेता बनते हो ना। आई नीचे से माचिस लगा दी। दिखाओ तुम कितना लोगों को प्यार करते हो, दिखाओ। थोड़ी देर बाद अरे मोहब्बत है इतनी भी नहीं कि कुछ हो रहा और अब बताओ अगर कोई बच्ची आग लगा दे तो ये कौन बना रहेगा, कौन टूट जाएगा? तो बोलो हाई टेम्परेचर पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। इसका मतलब लोग में ज्यादा। अब वो बिटिया थोड़ी टेक्निकल निकल गई मान लो दिमाग से, थोड़ी सी ज्यादा नहीं निकल पाएगी। कहीं यार देखो अगर लाइटर वाइटर जलाएंगे तो उसमें तो साइंस का एक्सपर्ट है, उसमें तो कुछ और जला देंगे। आप बेटा इधर सुनो तो हमारी बात। आप बेटा इधर लड़की गई, रुको उसका मूड इतना खराब, आई तेजाब लेकर H+, इसका pH कम, अर्थात एसिडिक, अर्थात H+ ज्यादा। आई हर वक्त तेजाब डालती मतलब H+ ज्यादा, pH कम, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हम हटेंगे। समझ गए हमारी बात? मैं शपथ लेता हूँ मैं कभी शादी नहीं करूंगा। ऊपर नीचे
ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हाँ आप ऐसे पूछे, चलो जल्दी बैठो जमीन मारे। टेम्परेचर ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब टेम्परेचर कम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वापस एसिड ज्यादा, हमारे पीएच कम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, पीएच कम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अरे यार बहुत जल्दी है ना, हाँ तो भाई इतना भी कर नहीं, मारे डाल रहे हैं। CO2 ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन ज्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, टेम्परेचर कम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, टेम्परेचर कम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ज्यादा बता रहे हैं, ज्यादा बता रहे हैं, हम कुछ है इतना चीज हमको मालूम अब कार्बन हीमोग्लोबिन सब कुछ नहीं, बाकायदी नहीं सुनते। जहाँ पे ऑक्सी ज्यादा कार्बन कम, यहाँ पे ऑक्सी कम कार्बन ज्यादा। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू भाई। आप कंफ्यूज मत हो ना, आप ऑक्सी को पक्का भाई इधर हाथ दीजिए। जीवन में 2 लोग हैं, अगर एक से बॉन्डिंग बढ़ाइए तो दूसरे से ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इक्वल का कोई कॉन्सेप्ट आज तक बना ही नहीं है, हमेशा याद रखो। You can't balance a single, how can you balance double? How you can think about two things? जैसे कार्बन हीमोग्लोबिन, टेम्परेचर ज्यादा कार्बन हीमोग्लोबिन ज्यादा ज्यादा, तो ज्यादा आप क्या है? अच्छा CO2 ज्यादा, बहुत प्यारा, अब ठीक है। और पूछे O2 ज्यादा, हाँ बस हो गया। आओ अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा मतलब कार्बन हीमोग्लोबिन का, आशीर्वाद हो गया तो बेटी का आओ आओ मत करो, जो मुझे मना कर दे तुम रुक जाएगा, मना करते रुक जाओ, मतलब मुझे घटाओ, मुझे घटा दो सीमा से। 4 चीजें, टेम्परेचर कम, पीएच ज्यादा मतलब H+ कम, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा करना, कार्बन हीमोग्लोबिन कम। तो बेटा इधर पीएच ज्यादा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा मतलब H+ क्या हुआ? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पक्का रखना है कि समझना? खत्म हो गया बेटा, बहुत समय बहुत हो गए बगैर। इधर आओ, इधर देखो, इधर चाचा एक चीज सुनोगे, इच्छाएं उसको सुनिए। यहाँ पर इच्छाएं है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, सुन ले मेरी बात, सुन ले बेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बंध के आई है, हीमोग्लोबिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दे, अरे यार, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दे और ऑक्सीजन को पकड़ ले। क्या यहाँ पर आपकी इच्छा है भैया? नहीं है?
मेरी झांय सुनो, कसम से इतना प्यारा पढ़ाए ना, मजा आ जाएगा एकदम। सुनो इधर, वहाँ लौंडे बोलते हुए पैदा हुए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इधर आओ। मेरी यहाँ पर इच्छा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हीमोग्लोबिन के साथ CO2 जोड़ के आई है, ये टूटे बॉन्ड CO2 हो जाए लंग्स के अंदर, और लंग्स की जो ऑक्सीजन है वो बाइंड कर जाए हीमोग्लोबिन से। मतलब यहाँ मैं लंग्स के पास चाहता हूँ, इधर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बने, फॉर्मेशन हो, और कार्बामीनो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन चाहता हूं। सर ये हमारे ऑक्सी, आपने अभी तो बताया था अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा मतलब कार्बामीनो कम, तो लंग्स के पास में जाता हूँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़े और कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कम हो। इधर आओ, लंग्स के पास मैं चाहता हूँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़े और कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कम हो, इसके लिए टेम्परेचर कम, pH ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा, CO2 कम। तो ये सारी कंडीशन कहाँ की होगी? लंग्स। एकदम क्लियर है बेटा? रट्टा मार लिया बच्चों, रट्टा मार लिया बच्चों, बताओ। S+ का नहीं बताऊंगा, S+ का नहीं बताऊंगा क्योंकि हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम ये आपके सिलेबस में नहीं है, बाकियों का बता देगा। क्या आपको ये पता है कि जो कंडक्टिंग पार्ट है आपका, ये एयर को ठंडा करता है, बॉडी टेम्परेचर तक लाने की कोशिश करता है, पक्का। ये एयर को क्या करता है? एयर के टेम्परेचर को कम करता है। तो लंग्स तक पहुंचते पहुंचते एयर का टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम। अरे एयर का टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम। और लंग्स में इसी वजह से टेम्परेचर क्या आया? कम। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई बेटा? आओ मुन्ना इधर देखो, लंग्स में ऑक्सीजन थी 104, ठीक है, अर्थात ज्यादा, CO2 थी 40, अर्थात कम। तो ये सारी कंडीशन हो गई लंग्स की, लॉजिक से बता दिया, कॉन्सेप्ट से बता दिया, क्लियर। अब आओ इन सारी चीजों को उल्टा करते हैं। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम करते हैं और कार्बामीनो हीमोग्लोबिन ज्यादा करते हैं। और एक अच्छा बच्चा क्या होगा मालूम है? वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन याद रखेगा, बस कार्बामीनो को खेल देगा, उसी का उल्टा। आओ बेटा, मतलब यहाँ पर आप कराना क्या चाहते हैं? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को तोड़ना चाहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन से जोड़ना चाहते हैं। इधर आओ बेटा, बोल की तरफ। कंडीशंस: ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम जब टेम्परेचर होगा ज्यादा, जब pH होगा कम, H+ होगा ज्यादा, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा कम, और जब CO2 होगा ज्यादा। क्या ये बातें सबको समझ में आ रही है? पक्का? पीछे वाले बच्चों को आ गया? मजा आया? अब और आएगा। आओ, ऐसा हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही। यहाँ पर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आया, मैं चाहूंगा ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बॉन्ड टूटे, ऑक्सीजन मिले सेल को, और सेल में मौजूद CO2 चिपक जाए हीमोग्लोबिन से। इसका मतलब सर, एक जगह पर हीमोग्लोबिन CO2 से अलग हो रहा है, वहां पर ऑक्सीजन से चिपक रहा है, जहां पर ऑक्सीजन से अलग हो रहा है वहां CO2 से चिपक रहा है। एकदम क्लियर है वाली बात? अच्छा, एक समय में एक ही से बॉन्ड नहीं रखोगे ना, दूसरे से रखोगे तो पहले से टूट जाएगी। मेरी बात, अरे वहां सुनो मानी, इधर देखो, मैं कशी की बात है, मतलब मुझसे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। एक समय में आप दो लोगों से बॉन्डिंग नहीं रख सकते। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इधर आओ और सुन ले भाई, इधर
जहाँ पर ऑक्सीजन से बॉन्डिंग बनाओगे CO2 से तोड़नी पड़ेगी। जहाँ बेटा वक्त 24 ही घंटे है ना आपके पास, कैसे सबको बांट पाओगे? इधर आओ सर, अगर और कोई काम ही ना करे सिर्फ वही करे, हाँ तो बेटा स्लॉट बनाओ 3 से 5, 5 से 7, 7 से। ऑक्सीजन से अलग हो रहा, वहाँ पर CO2 से बॉन्ड बना रहा। इतनी बातें एकदम क्लियर है बेटा? हैवंट ट्राइड इट, और नेचर में बहुत कुछ सिखाता है। इधर आओ, सीख लो तो बेहतर है। आओ, इसका मतलब ये घटना जहां पर मैं चाहता हूँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम हो जाए, कार्बन हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाए, ये घटना होती होगी सेल में। पक्का बेटा सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, अभी अभी पढ़ के आए हैं 100% ऊर्जा हमें नहीं मिलती, बहुत कुछ हीट के फॉर्म में लॉस होती है, तो सेल का टेम्परेचर क्या होगा? सारा। मैंने कहा था सेल के अंदर H+ आयन बहुत फ्री रहते हैं, तो H+ क्या होगा? सारा। सेल के अंदर ऑक्सीजन 40, CO2 45, मतलब ऑक्सीजन कम, CO2 सारा। सबको क्लियर हो गई बेटा? All the condition of lungs is favoring कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बने, कार्बन हीमोग्लोबिन कम हो जाए। All the condition of cell is favoring कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम हो जाए, कार्बन हीमोग्लोबिन ज्यादा हो जाए। Now let's come on उस ग्राफ पर, वो 2 बॉडी का ग्राफ जिनसे आप लोग डरते हैं, अभी खत्म करेंगे। इधर बेटा तुमसे फिर एक ही बात कह रहा है, किसी भी टॉपिक से डरना उसका सोल्यूशन नहीं है। पिल जाओ, क्या पिल जाओ, पक्का सही हो जाएगा, आओ क्लियर हो जाएगा। प्लीज मुझे एक चीज कर लेने दो बस। इधर बेटा, अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाओगे, मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाओगे तो मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा या कम? जो लड़के कुछ भी लिख रहे होंगे ना, सिर्फ सुन लीजिए हमारी बात, अंत में मैं मौका दूंगा। जो बच्चे जब तुम ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाओगे तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा, पक्का? इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब बढ़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बढ़ेगा। अच्छा इधर देखो, और जब इसका ग्राफ देखा गया एक इंसान के ऊपर, तो ग्राफ का शेप रफली कुछ ऐसा है, एक नॉर्मल इंसान का ग्राफ। इस कर्व को बोला सिग्मोइड कर्व। कौन सा कर्व? सिग्मोइड। पक्का? इधर अरे छुट्टा लगा तो सिग्मा बन गया। क्लियर? आओ बेटा, अब कब ये ग्राफ लेफ्ट जाता है, कब ये ग्राफ राइट जाता है, इसी में रोना है ना। आज ये रोना दूर होगा। ये गया राइट, ये गया लेफ्ट। सर हमने इसकी ट्रिक बनाई है, पूछ देंगे इसी से, ट्रिक बनाएंगे इसकी, राइट और लेफ्ट। तो जरा लेफ्ट वाले जाओ यार, थोड़ा सा ले लो, और ये क्या गया? लेफ्ट। बहुत सुंदर कर दे। आओ बेटा बच्चों, इधर ऊपर सिखाए, खेलोगे भाई, और देख लो एक बार। जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक इंसान के ऊपर चेक किया गया कि उसके ब्लड में जब 10 mm थी तो कितना परसेंट सैचुरेशन था, 20 mmHg जब ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ा। जब 30 mm पे चेक किया गया तो ये देखा गया कि 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदल गया। पक्का? और इस वैल्यू को बोलते हैं P50 वैल्यू। क्या बोलते हैं? P50 स्मॉल p। P50 वैल्यू मतलब 50% हीमोग्लोबिन कब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बदलेगा? जब ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा 30 mmHg। क्या इतनी बातें एकदम क्लियर है बेटा? इतनी बातें एकदम क्लियर है बेटा? अब मेरी बात सुनो, एक इंसान अभी इन्हीं का मैं नाम लूं तो एग्जैक्टली आइडियल वाला नहीं आता। क्लियर? कुछ ना कुछ डेविएट करेगा, डिपेंड करता है इनकी बॉडी की कंडीशन। ठीक, मेरी बात सुनना, साले खत्म करो, हमको नाराज कर देते हो। अच्छा इधर आओ, क्या करते? रखा दे। अगर किसी इंसान का ग्राफ आइडियल के राइट जा रहा है, बात सुन मेरी कायदे से,
आइडियल से राइट जा रहा है, 30 को फिक्स कर लो, बस खेल खत्म हो जाएगा। 30 mm पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन था, हमने देखा ग्राफ राइट की तरफ जा रहा आइडियल की तुलना में, ठीक। इसका मतलब पहले 30 mm पर परसेंटेज सेचुरेशन था 50, अब घटकर हो गया 20। मतलब जब ग्राफ राइट की तरफ शिफ्ट होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होने लगेगा बेटा? क्या इतनी बात एकदम क्लियर है भैया? रट रहे हो रहा है? अगर मान लो किसी इंसान का ग्राफ हमने देखा 30 mm पर ग्राफ उसका आइडियल से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब अब बढ़कर कितना हो गया बेटा? 80। इसका मतलब जब आइडियल से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो उस बंदे में ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या हो रही होगी? ज्यादा। पहले बताओ ये एकदम क्लियर है बच्चों? कब कम और कब ज्यादा एकदम क्लियर है? आओ बोर्ड की तरफ देखो, पहले बताओ ये एकदम क्लियर है? पीछे वाला एकदम क्लियर है बेटा? अपने 30 फिक्स कर ले, आइडियल से नीचे जा रहा है, आइडियल से राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कम हो रहा होगा, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ढलान बढ़ रही है, तो भाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या बनेगा? ज्यादा। और बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब कम बनता है? जब टेम्परेचर होगा ज्यादा, जब पीएच होगा कम, H+ होगा ज्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होगा ज्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होगा कम। पक्का? कब ऑक्सी हीमोग्लोबिन ज्यादा बनता है? जब टेम्परेचर होगा कम यार, कम पीछे वाले H+ होगा कम, पीएच होगा ज्यादा, जब आपका ऑक्सीजन होगी ज्यादा, CO2 होगी कम। क्या इतनी बातें एकदम क्लियर है? रट्टा मार ली बच्चों? अच्छा इधर आओ, अब कोई भी सवाल होगा ले आओ, मुन्ना उड़ा देंगे सवाल। एक व्यक्ति जो खूब अचार खाता है, अचार खाएगा तो ब्लड में एसिड की मात्रा ग्राफ विल मूव टू राइट। एक इंसान है, उसे टाइफाइड मतलब फीवर होगा, एक आदमी है उसे कोरोना वायरस हो गया, लंग्स सही से काम नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा ग्राफ जाएगा। बताओ यार, बताओ यार। एक इंसान, मैं अपनी बात करता हूँ, अच्छा शेर है, इधर आओ इधर आओ। एक व्यक्ति है, सुनना, बहुत इंटेंस बदतमीज बहन पटक के मारूंगा, बहुत तेजी से भाग रहा है और अब एकदम थक गया रुका है, मतलब इस समय बॉडी में ऑक्सीजन है कम, CO2 है जब बहुत भयानक ठंड पड़ती है, बहुत भयानक, और रात में लगभग 2 या 3 बजे भयानक वाली ठंड जब आती है, तो मेरी एक फिक्स प्लेस होती है जहाँ मैं जाता जरूर, वहाँ चाय पीने जरूर आऊँगा। सुनो देखो एक बात याद रखो, एयर कंडीशनर हो चाहे हीटर हो, चाहे वो वाला जो कमरे को गर्म रखता है वो वाला हो, अरे सोने वाला हो, वो सब का मजा नहीं है जो आप लोग उतारते हैं। जब थोड़ा ज्यादा छू जाता है तो पीछे कर लेते हैं, दैट फीलिंग इज ऑसम ना। इधर सुनो तो माइनो नहीं है, तो एक जगह है गंगा बैराज, तो गंगा बैराज के नीचे ढलान पर जाओ, ढलान पर वहाँ, अरे वहाँ जहाँ खदाने वगैरह हैं, अरे बालू रेत की खदाने, हाँ तुम हमारा मित्र है सर,
तो रात भर ये सब काम होता है तो डॉक्टर वगैरह खराब वाले, ठीक है, आराम से भाई लौ जलवा लो, आराम से वहीं पर चाय करें, आराम से पियो, आधे घंटे काम वाम करके थक जाए तो क्या करें, आराम से आधे घंटे बगैती करो, मजदूर करके सबकी कहानियाँ सुनो, नहीं समझे बात को, फिर आराम से खाता जाए। जब मैं वहाँ बैठता हूँ तो मैंने देखा मेरा गर्भ लाइट चला गया। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि चारों तरफ जलने की वजह से CO2 की मात्रा, तो हमारे ब्लड में भी CO2 की मात्रा वही तो खींच रहे हैं भैया। और यकीन नहीं आइए, मैं वहां पर नाक में फिल्टर लगा के नहीं जाता, यकीन मानिए मेरी बात का। तो अल्टीमेटली वहां पर CO2 की मात्रा ज्यादा, मतलब माय ग्राफ विल मूव टुवर्ड्स, इस समय मेरी बॉडी का ग्राफ राइट की तरफ होगा। मैं अब क्लास से बाहर निकलूंगा तो आइडियल की तरफ जाने लगेगा, बोलो लेफ्ट तो नहीं जाएगा, इतना मुझे अपने आप से उम्मीद है। इधर आओ, इधर आओ। नहीं, आपको ताजुब होगा जब स्पाइरोमीटर समझते हैं ना, स्पाइरोमीटर से मैंने अपने लंग्स का वॉल्यूम चेक किया था, 650 ml था टाइटल वॉल्यूम। कितना? 650, 500 होता है नॉर्मल कंडीशन में। अभी भी 650। मेरा PMR नॉर्मल से डबल है। PMR समझते हो ना? नॉर्मल से डबल है और लंग्स 650 ml। हम ये नहीं समझ पाते कि हे सिगरेट देवता तुम कर क्या रहे हो, इधर तुम अरे और क्या बाहर में लगा रहे हो। इधर एक व्यक्ति है, सुनो हमारी बात, वो मान लो इंटेंस स्मोकिंग करे, मतलब तुम्हें सिर्फ आप देखते हैं, तुम चाहे जिससे जहाँ वो सब करते हैं, बस ये होता है कुछ ऐसे करते हैं, रेस्टोरेंट आ गए आप कहते हैं आ गए तो आ गए, इससे थोड़ी उनको कोई फर्क पड़ता है, तुम तो बंद तगड़ा बनाओ बस खत्म, जान छोड़ दो तुम्हारी इंटेंस स्मोकिंग। और उनको मान लो हो गया एम्फाइसेमा एल्वेलाई करेगा तो वो बहुत ज्यादा चौकी बेटा कैसे डिफिकल्ट कम हो पाएगा, सर्विस एरिया कम हो जाएगा, पक्का। एक स्वस्थ इंसान के नाक में पाइप उसके लगे, सीधे ऑक्सीजन उसके लंग्स में, ठीक है, ग्राफ पे मूव टुवर्ड्स। अब बताओ इसके क्वेश्चन कभी गलत हो सकते हैं? हो सकते हैं इसके क्वेश्चन गलत। भयानक सीख क्या एग्जाम, कुछ फोटो करना है इसका, फोटो